हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? नमस्कार। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज है आपकी 24 जनवरी और 24 जनवरी को आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस होता है। उत्तर प्रदेश के लिए एक बहुत खास दिन होता है। और 24 जनवरी को और क्या क्या हुआ था उस सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। आई होप आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इससे भी संबंधित कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं 24 जनवरी से संबंधित, उसको भी अच्छे से समझ लेंगे। राइट। तो आज 24 जनवरी है। 24 जनवरी को हमारा क्या क्या हुआ था उससे संबंधित कुछ बातें हम करेंगे। आज का दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है भाई। आज के लिए दिन क्या है, काफी खास हो जाता है यूपी वालों के लिए, क्योंकि आज के दिन उनके जो प्रदेश है उसका स्थायित्व मिला था, उसको मतलब नाम स्थापना हो गई थी। जितने भी परिवर्तन हुए उसके बाद पूर्णता में आ गया था। राइट। उत्तर प्रदेश को पहले, इसके पहले और क्या हुआ था, पहले उत्तर प्रदेश से पहले हम समझ लेते हैं 24 जनवरी को। पहले उत्तर प्रदेश का क्या नाम हुआ करता था? तो उत्तर प्रदेश का पहले नाम हुआ करता था उत्तर पश्चिम प्रांत। क्या हुआ करता था? उत्तर पश्चिम प्रांत हुआ करता। वो जो समय था 1836 का समय था। 1836 के समय में उत्तर प्रदेश का नाम हुआ करता था उत्तर पश्चिम प्रांत, जो अंग्रेजों के काल में हुआ करता था। राइट। और तो उसके बाद दूसरा, पहले इसका नाम ये था, दूसरा नाम इसका क्या था? उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध प्रांत। क्या था? उत्तर पश्चिम आगरा एवं अवध का प्रांत के नाम से जाना जाता था। तो कब जाना जाता था? 1877 में जाना जाता था। कब जाना जाता? 1870 से जाना जाता था उत्तर आगरा और अवध का प्रांत, नहीं उत्तर पश्चिम का आगरा एवं अवध का प्रांत के नाम से। फिर बात आती है संयुक्त प्रांत से। संयुक्त प्रांत एवं आगरा एवं अवध का प्रांत। संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध का प्रांत के नाम से इसका कब मिला था? इसको मिला था 1902 में मिला था। संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध प्रांत, यानी उत्तर प्रदेश को 1902 में क्या जाना जाता था? संयुक्त प्रांत आगरा एवं अवध के प्रांत के नाम से जाना जाता था। संयुक्त प्रांत इसको कब कहा गया, ये आपसे पूछा जाने की संभावना, याद रखिएगा। आपका चौथा नंबर का जो है आपका नाम, इसका ये पूछे जाने की ज्यादा संभावना रहती है कि संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश को कब कहा जाता था? 1937 में कहा जाता था। कब कहा जाता था? 1937 में कहा जाता था। और उत्तर प्रदेश को वर्तमान में क्या, उत्तर प्रदेश इसको नाम कब मिला? उत्तर प्रदेश को उत्तर प्रदेश नाम मिला था 24 जनवरी। कब मिला था? 24 जनवरी 1950 को। कब मिला था? 24 जनवरी 1950 को मिला था। राइट। 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? इसको स्थायित्व मिल गया था उत्तर प्रदेश के नाम का। तो याद रखेगा, उत्तर प्रदेश का रियल नाम, उत्तर प्रदेश कब मिला उसको? 1950 में मिला। पहले इसको संयुक्त प्रांत कहते थे। संयुक्त प्रांत क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि उत्तर प्रदेश का पुराना नाम क्या है, तो उत्तर प्रदेश पुराना नाम संयुक्त प्रांत है। उत्तर प्रदेश का नया नाम उत्तर प्रदेश है। राइट। इस तरह क्वेश्चन पूछता है। और आगे समझते हैं। इसमें अगला क्या है आपका? उत्तर प्रदेश की राजधानी के बारे में पूछ लेता है आपसे। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी क्या है, पूर्व राजधानी क्या है, इस सभी के बारे में क्वेश्चन करता है। तो समझते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी के बारे में। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, पहले क्या थी और आज के समय में है। आज वर्तमान में क्या है? वर्तमान में आपकी उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? वर्तमान में आपकी लखनऊ है। क्या है? लखनऊ है। कहाँ क्या है? लखनऊ है। जो कहाँ बसा हुआ है? जो गोमती नदी किनारे बसा हुआ है। कहाँ बसा है आपका? गोमती नदी। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए आप गोमती नदी के किनारे बसा हुआ। कहाँ बसा? गोमती नदी के किनारे। राइट। गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, याद रखिएगा, गोमती नदी किनारे बसा हुआ है। राइट। और उत्तर प्रदेश की राजधानी पहले क्या थी? आगरा रही होती थी। कब होती थी? 1836 के आसपास क्या थी उत्तर प्रदेश की राजधानी? आगरा थी। 1836 में क्या थी? आगरा थी राजधानी उत्तर प्रदेश की। और फिर आपकी बात आती है प्रयागराज। एक समय प्रयागराज भी आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी रही है। क्या रही है? प्रयागराज रही है। कब रही है? 1858 में रही है, जब क्राउन का शासन आया था 1858 में। उत्तर प्रदेश की राजधानी प्रयागराज भी रही थी, याद रखिएगा। फिर आती लखनऊ। लखनऊ को 1935 में स्थायित्व मिल गया था। इसके पहले क्या था? लखनऊ को 1921 में आंशिक रूप से, यानी पूर्णता नहीं कहा गया था, आंशिक रूप से कहा जाता था। आंशिक रूप से कहा जाता कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ होगी, लेकिन बाद में 1935 में इसको पूर्णता कह दिया गया। पहले इसको पूर्णता मान्यता नहीं प्राप्त थी, बाद में इसको 1935 ईस्वी में क्या हुआ? पूर्णता मान्यता प्राप्त हो गई। 1935 से अब तक क्या है? 1935 से अब तक ये आपके उत्तर प्रदेश की राजधानी है। क्या है? उत्तर प्रदेश की राजधानी है। राइट। ये आपके वर्तमान में अब तक उत्तर प्रदेश की राजधानी है। राइट। इसके बाद बात करते हैं कि और 24 जनवरी को और क्या हुआ था। और 24 जनवरी को क्या हुआ था? और 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, इसके बारे में बात कर लेते हैं। 24 जनवरी 1950 को और क्या हुआ था? तो आपको भाई इतना याद रखना है कि 24 जनवरी 1950 को, यानी भारत के पहले राष्ट्रपति, भारत के पहले राष्ट्रपति राष्ट्रपति बनाए गए थे। पहले राष्ट्रपति बनाए गए थे। कब बनाए गए थे? 24 जनवरी 1950 को बनाए गए थे। कौन थे भाई? वो कौन थे बनाए गए थे? उनका नाम क्या था? उनका नाम क्या था? उनका नाम था, क्या नाम था उनका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्या था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। राइट।
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, इनको अजात शत्रु के नाम से भी जानते हैं, याद रखिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और ये व्यक्ति बहुत खास इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये काफी 2 समितियों के अध्यक्ष भी रहे हैं। 2 समितियों क्या रहे हैं? ये अध्यक्ष भी रहे हैं, याद रखिएगा। और कौन कौन समिति के रहे हैं? एक आपकी होती है प्रांतीय समिति। क्या होती है? प्रांतीय समिति। क्या होती है? प्रांतीय समिति। प्रांतीय समिति के अध्यक्ष रहे हैं। और एक और कौन समिति के रहे हैं अध्यक्ष? आपको बताना है। दूसरी समिति क्या आपको बताना है? दूसरी समिति क्या थी आपको बताना है। दूसरी समिति क्या थी आपको बताना है, राइट। दूसरी समिति क्या थी इसको आपको बताना है। आप बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक रियासत समिति होती है। क्या होती है? रियासत समिति। रियासत समिति भी बनाई गई थी, रियासत समिति भी बनाई गई थी। रियासत समिति के भाई, ये प्रांतीय समिति और रियासत समिति अलग अलग थी। ये रियासत समिति के जो अध्यक्ष थे वो अध्यक्ष कौन थे? रियासत समिति के अध्यक्ष कौन थे? आपने पता है ना, जिन्होंने पूरे भारत का एकीकरण किया, उनका नाम क्या था? बाल गंगाधर तिलक। क्या था? बाल गंगाधर तिलक। क्या था? बाल गंगाधर तिलक। क्या था? बाल गंगाधर तिलक थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल था, सॉरी क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल था। क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल था, सरदार वल्लभ भाई पटेल था, याद रखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल था। इनको सरदार की उपाधि कब मिली थी? इनकी सरदार की उपाधि मिली थी बरदौली सत्याग्रह से। कब मिली थी? बरदौली सत्याग्रह से। बरदौली सत्याग्रह की में महिलाओं ने इनको क्या कहा था? सरदार कहा था। क्या कहा था? सरदार कहा था, याद रखिएगा। तो 24 जनवरी 1950 को हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जिन्होंने 24 जनवरी 1950 को पहले अपना राष्ट्रपति पद संभाला था, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं कि 24 जनवरी को और क्या हुआ था। 24 जनवरी को और क्या हुआ था, ये भी बात कर लेते। 24 जनवरी को और क्या हुआ था? 24 जनवरी 1950 को और क्या हुआ था? आपको याद आ रहा होगा कि हमारा जो संविधान है, संविधान में हमारे जो राष्ट्रगान की मान्यता मिली है। तो राष्ट्रगान कौन सा है हमारा? राष्ट्रगान कौन सा है? जनगण मन। क्या है? जनगण मन है। क्या है? जनगण मन है, जनगण मन। इसको क्या हुआ था? मान्यता मिली थी। क्या मिली थी? मान्यता मिली थी। मान्यता मिली थी, या फिर कह सकते स्वीकार किया गया था। क्या किया गया था? स्वीकार किया गया था। संविधान सभा में स्वीकार किया गया, स्वीकार किया गया था। कहाँ स्वीकार किया गया था? स्वीकार किया गया था। कहाँ स्वीकार किया गया था? संविधान सभा में स्वीकार किया गया था या सभा में स्वीकार किया गया था? संविधान सभा में स्वीकार किया गया था। कब स्वीकार किया गया था? कब स्वीकार किया गया आपका? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। 24 जनवरी 1950 को स्वीकार किया गया था। और साथ ही आपको 24 जनवरी 1950 को आपको राष्ट्रगीत जो होता है, राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गीत आप जानते हैं? राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रगीत क्या था आपका? राष्ट्रगीत आपका वंदे मातरम। क्या था? वंदे मातरम। वंदे मातरम भी आपका क्या किया गया था? 24 जनवरी 1950 को भी ये भी स्वीकार किया गया था। कब? 24 जनवरी 1950, आज के दिन ही आपका राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान दोनों आपके स्वीकार किए गए थे, याद रखिएगा। वंदे मातरम को किसने लिखा था? वंदे मातरम को आपको किसने लिखा था बताइए? इसको लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। किसने लिखा था? बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था, राइट। बंकिम चंद्र चटर्जी जी ने लिखा था, याद रखिएगा, चटर्जी जी ने लिखा था। और आपका जनगण मन किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, ये ऐसे व्यक्ति जिन्होंने बांग्लादेश का भी क्या लिखा था? गान लिखा था, राष्ट्रीय गान जो बांग्लादेश का है उसको भी किसने लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था, राइट। अगली बात करते हैं। आपका अगला टॉपिक इसमें क्या है कि इसके बाद आप इतना आपको समझ में आ गया कि 24 जनवरी 1950 को क्या हुआ था? आपका राष्ट्रगान भी स्वीकार किया गया था और आपका राष्ट्रगीत भी स्वीकार किया गया था। और आपके जो पहले राष्ट्रपति थे वो भी पहले इसी दिन ही बनाए गए थे, यानी उन्होंने सभा में अपना स्थान प्राप्त किया था। आगे बात करते हैं 24 जनवरी के अलावा और कि उत्तर प्रदेश के बारे में बात कर लेते हैं। उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी क्या है? उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी क्या है? वर्तमान राजधानी आपकी क्या है? उत्तर प्रदेश की वर्तमान राजधानी आपकी लखनऊ है। क्या है? लखनऊ है। उत्तर प्रदेश लखनऊ है। वर्तमान आपके राज्यपाल कौन है? राज्यपाल कौन है? राज्यपाल कौन है? राज्यपाल आपके वर्तमान में कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। कौन है? श्रीमती आनंदीबेन पटेल। कौन है आपके? श्रीमती आनंदीबेन पटेल है। तो कुछ बच्चों को अभी भी राम नाईक याद रहता है तो आप ध्यान दीजिएगा, आनंदीबेन पटेल हो गई हैं अब। और प्रत्येक राष्ट्रपति, जो राष्ट्रपति होता है वही आपके जो कॉलेज होते हैं, बड़े बड़े कॉलेज होते हैं, उनका सचिव भी होता है, याद रखिएगा। आनंदीबेन पटेल जी हैं, राइट। और आपसे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह भी हो जाती है कि उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन था? उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री भी पूछ सकता है आपसे, याद रखिए। उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री कौन है? पहला मुख्यमंत्री कौन है? याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री आपके कौन है?
गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत है, कौन है? गोविंद वल्लभ पंत, गोविंद वल्लभ पंत है, गोविंद वल्लभ पंत है। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री हैं। आपसे पूछ ले उत्तर प्रदेश के पहले राज्यपाल कौन, महिला राज्यपाल कौन है? उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, पहली महिला राज्यपाल, महिला राज्यपाल, महिला राज्यपाल क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं क्योंकि महिलाओं को ज्यादा माइनॉरिटी दी जा रही है इस समय, तो उससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उत्तर प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल कौन है? तो कौन है आपकी? सरोजिनी नायडू। आपने नाम सुना होगा सरोजिनी नायडू, जिन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कोकिला कहा जाता है। सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू जी हैं, सरोजिनी नायडू हैं। आपसे बात करें तो उत्तर प्रदेश के जो पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? तो उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला मुख्यमंत्री, पहली महिला मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन है? बताइए। उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री, महिला मुख्यमंत्री आपकी सुचेता कृपलानी जी हैं। कौन है? सुचेता कृपलानी जी हैं। याद रखिएगा उत्तर प्रदेश की पहली मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी जी हैं, सुचेता कृपलानी जी हैं, राइट, सुचेता कृपलानी जी हैं, याद रखिएगा। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। और आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, राजकीय चिन्ह क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। राजकीय चिन्ह की बात करते हैं। राजकीय चिन्ह आपका, राजकीय चिन्ह आपका क्या है? मछली तीर कमान। क्या है? मछली और तीर कमान, मछली और तीर कमान, मछली और तीर कमान नाम से जाना जाता है। याद रखिएगा इसमें क्या था आपका, एक बीच में आपका गोला होता है, सर्कल होता है, जिसमें दोनों तरफ, यहाँ पे दोनों तरफ मछलियां होती हैं, और बीच में एक धनुष बना होता है, धनुष बना जिसमें तीर लगे हुए हैं, और दो यहाँ से आपको एक गंगा और यमुना का संगम आपको दिखाई देता है। तो याद रखिएगा मछली तीर कमान था आपका। और आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह, राजकीय चिन्ह आपका हो गया मछली और तीर कमान हो गया। उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है आपका? राजकीय पुष्प, राजकीय पुष्प की बात करें, राजकीय पुष्प आपका क्या है? तो राजकीय पुष्प भी पूछे जाने की संभावना। राजकीय पुष्प आपका क्या है? जिसको पलाश कहते हैं, पलाश कहते हैं ना, टिश्यू के नाम से जाना जाता है, पलाश कहते हैं, राइट। और उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय आपका, राष्ट्रीय क्या है आपका? जानवर कौन है? जिसको पशु कहते हैं ना। उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु क्या है? राजकीय पशु की बात करें, राजकीय पशु आपका कौन है? बारहसिंगा है। कौन है आपका? बारहसिंगा है। कौन है? बारहसिंगा है। राजकीय पशु क्या है आपका? बारहसिंगा है। यदि राजकीय पक्षी की बात करें, राजकीय पशु आपका हो गया, राजकीय पक्षी की बात करें तो क्या होगा? राजकीय पक्षी आपका क्या होगा? राजकीय पक्षी आपका हो जाएगा, राजकीय पक्षी क्या हो जाएगा? क्रेन, जिसको क्रोच कहते हैं, सारस कहते हैं। क्या कहते हैं? सारस या क्रोच, सारस या क्रोच के नाम से जानते हैं, उसको क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आपका उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या? राष्ट्रीय और राजकीय में अंतर होता है, ध्यान दीजिएगा। और उत्तर प्रदेश की राजकीय भाषा क्या है? जिसको जो कार्यकारी भाषा, राजकीय भाषा क्या है आपकी? राजकीय भाषा आपकी दो है। याद रखिए राजकीय भाषा कौन सी है? दो है आपकी। कौन सी है? दो है। एक आपकी क्या? हिंदी है। एक आपकी क्या है? हिंदी है। कब बनाई गई थी आपको बताना है। एक आपकी उर्दू है, एक आपकी क्या है? उर्दू है। पहली आपकी हिंदी थी, बाद में उर्दू को स्वीकार किया गया था। कब स्वीकार किए थे आपको बताना है, राइट, आपको बताना है आपको। और इसमें जितने भी आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश की आपको एक चीज और लगती है, जिले कितने हैं आपके? जिले कितने जिले हैं आपके? 75 जिले हैं। कितने जिले हैं? 75 जिले हैं। मंडल कितने हैं? मंडल कितने हैं? मंडल आपके 18 मंडल है। कितने मंडल हैं? 18 मंडल हैं। तहसीलों की बात करें तो 350 के आसपास तहसीलें हैं। याद रखिए 350 के आसपास तहसीलें हैं, राइट। और इसके बाद और बात करते हैं उत्तर प्रदेश के, जो मैप में बात करते हैं, पूर्वी पॉइंट क्या है उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश का पूर्वी, पश्चिमी, ये आप सभी चीजों को बताना है, राइट। ये सभी चीजें आपको बतानी है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं फिर।